मोस्ट ऑफ टाइम हमारे लाइफ में एक स्टेज आता है जब हम लोग फील करते हैं लॉस्ट लॉस्ट मतलब एक फीलिंग होती है अंदर कि भाई हमारा दुनिया में इस कुछ लेना ही देना नहीं है, दुनिया ख़त्म हो जाए तो भी हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग दुनिया पे बोझ हैं एक। हम लोग इन फ्यूचर कुछ कर नहीं पाएंगे और हमारा तो लाइफ में मतलब ज़िंदगी में रहने का वैल्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमें कौन जानता है ये। एक नेगेटिव थॉट्स थोड़ा भी आता है ना, तो उस टाइम स्टेज पे कि हमारा और भी नेगेटिव थॉट्स हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो एक थॉट्स आया नेगेटिव, उसके बाद अट्रैक्ट होते 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 2 4 5 6 7 8 ऐसे थॉट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर जस्ट हम लोग एक बार के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम लोग बुरे रहेंगे, फिर पूरी दुनिया के लिए बुरे हो जाएंगे, फिर इधर उधर उधर होते होते नेगेटिव थॉट्स इतना बढ़ जाएंगे। ये फीलिंग ऑफ लॉस्ट क्यों होता है? तो मैंने भी ये फेस किया कि फीलिंग ऑफ लॉस्ट आता है तो हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ लोग को डोपामिन मिलने के लिए मोस्ट ऑफ लोग ड्रिंक करने लगते हैं या स्मोकिंग करने लगते हैं या मास्टरबेशन करने लगते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों का ऐसा ही है। पर्टिकुलर जिसको जो पसंद है, जो स्मोकिंग और ये नहीं कर सकता वो मास्टरबेट कर लेता है, और पर्टिकुलर जिसको और कुछ पसंद है और नया कोई मज़ा लेके आ गया तो भाई वो मज़ा कर लेगा। हाँ, जिम जा सकते हैं लेकिन वो उस दिन जो स्टेज रहता है वो पूरा दिन ही कंटिन्यूअस ऐसा रहता है कि अगर भाई वो बाहर नहीं निकलेगा, घर में ही रहेगा, तो एक बार के लिए जिम जाएगा 2 घंटा जाएगा, उसके बाद का वाला स्टेज कि जैसे मॉर्निंग में जा रहा है, हाँ भाई मॉर्निंग का तो हट गया, फिर रात में क्या करेगा यार? रात में जा रहा है तो अब 1-2 बजे जागने वाला बंदा हुआ तो वो क्या करेगा रात भर? तो ऐसा कि एक एनालिसिस में फँस जाता है, तो जस्ट उसका माइंड रिमाइंड कराने लगता है कि भाई उसकी स्टॉक कर डीपी है, जिसकी स्टोरी देखो, क्या कर रही होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी। जस्ट हमारा माइंड वैसा-वैसा सोचने लगता है और हम लोग लॉस्ट फ़ील करने लगते हैं। वैसा-वैसा फ़ील करने लगता है इन करंट स्टेज कि मोस्ट ऑफ पर्सन का ब्रेकअप वगैरह हुआ रहता है या कोई ऐसी सिचुएशन सिचुएशन में होते हैं कि जस्ट वो फ़ील होता है। इसके लिए मैं बोला कि उसके अ, इनडायरेक्टली ये पूरा डोमिनेटेड नहीं है कि लड़की की तरफ से कि हमारे लाइफ में ये वाला फेज़ आया नहीं, हम लोग बहुत सारे फेज़ में हम लॉस्ट फ़ील करते हैं। जिसके बाद लड़की रहती है वो मोस्ट ऑफ कभी-कभी वो भी फ़ील करता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास वो जो टाइम फ्रेम है हम लोग उसमें एम्प्टी टाइम है, मतलब हम लोग उस टाइम में फ्री हैं, इसके लिए हमारे माइंड को एक खाली जगह मिल गई, तो उसको भरने के लिए हमारा माइंड वो चाहता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें, जिससे लाइफ में मतलब हमारा माइंड उसको सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो जैसे मैं अभी पर्टिकुलर टाइम में कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो हम मेरा माइंड ऐसा सोचने लगेगा कि भाई ये फिर यही सोचते-सोचते नेगेटिव थॉट्स आ जाएँगे। कभी मैं सोचना गलत नहीं बोल रहा हूँ कि बोर हो रहे हैं भाई, उसी में तो आइडियाज़ वगैरह सब कुछ आते हैं, लेकिन हम लोग उस फ़ील्ड में उस बारे में सोचेंगे तब आइडियाज़ वगैरह आएँगे। जैसे हमारा सब अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो हम लोग पर्टिकुलर बुरे चीज़ों के बारे में क्यों सोचेंगे? हमारा माइंड अगर अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा, तो अच्छी ही चीज़ें सोचेगा, बुरे के रिलेटेड जाएगा नहीं। लेकिन हमारा उस टाइम फ्रेम में ऐसा सिचुएशन होता है कि हमारा माइंड ऑलरेडी सैड थिंग्स सोचता है और उसमें हम लोग और सोचने लगते हैं, तो ये ओवरथिंक बन जाता है, फिर एनालिसिस बन जाता है, फिर उसमें बहुत एक लूप में फँस जाते हैं, तो हम लोग हमारा माइंड बस वहीं तक रहता है। फिर जस्ट उसके बारे में ही सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता है, सोचता रहता है, सोचता है, खत्म ही नहीं होता है। ये वाले लूप में तो मैं भी फँस गया था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं कोई भी लूप में फँस जाता हूँ तो मैं अब मेरा माइंड करंटली मैं ऐसी स्टेज पे आ गया कि हर चीज़ों के बारे में सोचने लगता है कि भाई मेरा माइंड ये क्यों सोच रहा है, ये क्यों सोच रहा है, ये क्यों नहीं सोच रहा है, वो क्यों नहीं सोच रहा है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो उसने ऐसा कहा तो मैंने वैसा रिएक्शन क्यों दिया, बाकी रिएक्शन क्यों नहीं दे सकता? तो जस्ट मैं उसके बारे में और डिटेल में जानने का ट्राई करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स जो मैंने आइडेंटिफ़ाई किए, फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो एम्प्टी टाइम वाला है, क्योंकि हम लोग उस फेज़ में कुछ हमारा लाइफ़ में पर्पस वगैरह है नहीं, या हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो वो खाली जगह हमारा बनने के लिए हमारा माइंड उसको कुछ यूनिक चीज़ें चाहिए डोपामाइन के लिए, लेकिन हम लोग वो नहीं कर सकते। तो जैसे स्मोकिंग वगैरह है वो सब नहीं कर सकते उस खाली जगह, तो और एम्प्टी जगह भरने के लिए ये करते हैं। फिर ये जगह भरने के लिए हम लोग ये स्मोकिंग वगैरह या ड्रिंकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि वो खाली जगह भर जाए। यही हमारी लाइफ में एक पर्पस रहे, पर्पस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर पर्पस रहेगा तो हमारे पास उतना सोचने का टाइम भी नहीं रहेगा और हम अबंडेंस माइंडसेट में रहेंगे कि भाई पर्टिकुलर मैं अपने काम से छुट्टी नहीं मिल रहा है, मैं क्या-क्या सोचूँ, मेरा दिमाग कितना वो नहीं है कि भाई अनवांटेड चीज़ें भी सोचे। लाइफ में स थिंकिंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि थिंकिंग के चक्कर में हम लोग नेगेटिव चीज़ें ही स्टार्ट कर दें सोचना। और थिंकिंग का एक पैटर्न आता है, जब हमारे पास नेगेटिव चीज़ें का कोई चांस ही नहीं रहेगा, तो देखो करंटली अगर हम लोग फ़िलहाल नेगेटिव अगर सोच नहीं रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ओवरथिंकिंग का चांस ही नहीं आएगा कि भाई अभी तो
जैसे मैं पॉजिटिव एकदम खुश और मैं फ्री बैठा हूँ, तो नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं आएगा, तो हम लोग पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते रहेंगे। जैसे कि मैंने नई नई गर्लफ्रेंड बनाया, मैं पॉजिटिव, अब मैं बोर हो रहा हूँ, तो जस्ट मैं इमेजिन करूँगा कि इन फ्यूचर हमारे बीच क्या होगा, कैसा मतलब क्या क्या करेंगे हम लोग इन फ्यूचर, और कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा, उसके बारे में एक डिटेल इमेजिनेशन करेंगे, मेरा माइंड ऐसे सोचने लगेगा। फिर उसके बारे में वो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा-सा नेगेटिव सोचे, वही अपोज़िट हो जाएगा ना, कि हम लोग उसके बारे में फिर लूप में फँस जाएँगे, फिर हमारा पूरा माइंड नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा एक बार के लिए, तो लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही मैं क्लियरली समझाना चाहता हूँ, अगर वो लूप में फँस जाएँगे तो हमारी लाइफ़ में एक पर्पस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्पस इन द सेंस कि हम लोग उसको पर्पस हमारी लाइफ को अगर फुलफ़िल करेगा, तो हम लोग हमारी लाइफ में आगे जाके बेटर ही होगा। अगर हम लोग कुछ आलतू-फालतू चीज़ें करके फिर ये करेंगे, हाँ भाई, एक बार के लिए बेटर रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर बेटर नहीं रहेगा ना। करंटली उस स्टेज से निकलने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा, और एक हमारे पास पर्पस रहेगा, तो उस स्टेज से निकलने के लिए जो वर्क कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमें रिटर्न्स देगा, तो हम लोग उसके बेटर ही बनते जाएँगे, बेटर, बेटर, बेटर बनते जाएँगे। ऐसे फालतू चीज़ें करके, जैसे अभी मेरे को फ़ील हुआ तो जस्ट बाहर निकल के मैं फालतू चीज़ें करने जाऊँ, जो मतलब नेगेटिव चीज़ों के बाद जो जाने हैं, तो जस्ट अभी मैं चला जाऊँ और बाहर जाके मतलब कुछ जो चीज़ें नहीं करना वही सब स्टार्ट कर दूँ करना। हाँ, एक बार के लिए हमारा ब्रेन फ्रेश हो, मतलब उस करंट पीरियड स्टेज में हमारा माइंड उस चीज़ों को भूल जाएगा, लेकिन बाद में आके फिर वही सोचने लगेगा, और हमारी लाइफ में पहले से पर्पस वगैरह रहेगा, तो हमारा माइंड पहले से इतना थका रहेगा, रात में आके तो स्लीप तो इम्पोर्टेंट है। अब माइंड तो ऐसा नहीं रहेगा कि भाई स्लीप तो लेगा नहीं और तुम्हारा ओवरथिंकिंग ही सोचता रहेगा। स्लीप लेगा, माइंड अपने हिसाब से चलेगा। अगर हमारा माइंड पूरा थका रहेगा, एकदम रात में आते ही सो जाएगा, तो क्लियरली रहेगा कि भाई उसको आलतू-फालतू चीज़ों के सोचने के लिए लाइफ में कुछ गरज नहीं पड़ेगा। सो दिस दैट्स फॉर वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।